कि हमने जो स्टिलनेस है उसकी बात की थी कि जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं तो हमें उस ठहराव का आभास होता है। हम उस ठहराव को महसूस करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हम निर्विचार होने लगते हैं, अंदर की जो इनर वॉइस है वो हमारे जब विचार खत्म होते हैं तो हम उस अंदर की उस वॉइस को सुनने लगते हैं और हम उस पॉज़ को भी महसूस करते हैं कि ये एक पॉज़ यानी कि एक ठहराव इतना बड़ा पल बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि समय रुक गया है या हम समय से परे चले गए हैं। टाइम एंड स्पेस तभी होता है जब हम उन विचारों में अ, जब उलझ जाते हैं तो हम टाइम एंड स्पेस में अपने आप को पहचानते हैं और जब हम उस ठहराव की स्थिति में आते हैं तब हम उस टाइम एंड स्पेस से परे चले जाते हैं। यानी कि वो पल रुक जाता है और वो पल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हम सरेंडर करते हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं कि बाहर और भीतर में कोई फर्क नहीं है तब हमें उस स्टिलनेस का आभास होता है, एक ठहराव को समझने लगते हैं। तो हमने ये बताया था कि अगर हम यूट्यूब, इंस्टा, जो हम सोशल मीडिया के जो हमारे एक्सेसरीज़ हैं, अगर हम उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो फिर हम स्टिलनेस को पा नहीं सकते और हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी उथल-पुथल होती है। हमारे जो नाड़ी तंत्र है उसमें बहुत सारी उथल-पुथल होती है। तो उन सब से बचने के लिए स्टिलनेस या प्रैक्टिस ऑफ इनर साइलेंस बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हेन वी ही हैज़ सीज़्ड टू हियर द मैनी, मतलब कि जब हम चारों तरफ अपनी उन इंद्रियों का और मन के माध्यम से जो भी कुछ चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब देखना बंद कर देते हैं, यानी कि सीज़्ड कर देते हैं, यानी कि उस पॉज़ की स्थिति में आ जाते हैं, तब हमें उस वननेस का आभास होता है। और वो जो इनर साउंड है, वो बाहर की जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, टर्बुलेंस है, वो सब खत्म हो जाती हैं, वो मर जाती हैं और अंदर की एक शक्ति उत्पन्न होती है। अंदर से वो शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब हम अपने उस पॉज़ को महसूस कर सकें और उसका तरीका यही है कि जैसे ही हम ध्यान से बाहर आएँ, इस ज़ूम सेशन को ख़त्म करें, उसके बाद हम 15 से 20 मिनट अपने आप को दें और अपने आप को देने का मतलब है कि ठहराव, एक स्टिलनेस, जहाँ पे और सब जितनी भी आवाज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और वो ठहराव आ जाता है और अंदर की साउंड हमें सुनाई देने लगती है और वो साउंड यही सुनती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉस्मिक बीइंग हो, एक प्रकाश हो, एक आनंद हो और कुछ भी नहीं हो। अब हम बात कर रहे थे कि जो ये मन है, ये मन बुद्धि, चित्त और अहंकार, यानी कि जब द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने कितनी सारी बेकार की बातें की हैं, कितनी सारी बेकार की विचार आते हैं। विचारों विचारों के जो झुंड है वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं और इन विचारों के झुंड से हमारे मस्तिष्क के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका अंदाज़ा हमें है ही नहीं। तो जब हम इनर साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अलग अलग क्लैरिटी होने लगती है कि ये मेरा मन है और ये बुद्धि है, ये चित्त है
ये अहंकार है। तो मन क्या चीज़ है कि मन हमने कल भी बात की थी कि ये द्वंद्व जो उत्पन्न करता है, मन और मस्तिष्क मिलकर उस द्वंद्व को देखते हैं, महसूस करते हैं कि द्वंद्व आता है कि मैं अगर सुबह उठना है तो एक बार जरूर अंदर से एक आवाज़ आती है कि मत उठो, और अंदर से एक और आवाज़ आती है कि उठ जाओ। तो दोनों की जो ये साउंड है ये हमें पहचान आती है कि मन कभी तो कहता है सो जाओ, कभी कहता है उठ जाओ, लेकिन उसके बाद एक अलग से हमें डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है। हम उस इग्नोरेंस को हटाते हैं और अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं तुम्हें उठना है। तो बुद्धि डिसाइड करती है, वो समझाती है हमें कि नहीं उठना चाहिए सुबह, क्योंकि सुबह उठने से हमें एक आनंद की स्थिति आती है, हम साधना कर पाते हैं। तो हम उस पॉइंट्स को देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बुद्धि भी साइड लाइन हो जाती है और हम मन के ही उस स्टेज में उलझ के ख़त्म हो जाते हैं। तो जब हम इनर साइलेंस में होते हैं तो हमें ये क्लैरिटी आनी शुरू होती है कि ये मन है और बुद्धि किस तरीके से काम करती है। और चित्त क्या है? चित्त की स्थिति भी ये होती है कि चित्त होता है कि जो हमारी मेमोरीज हैं, हमारी स्मृतियां हैं, जो हमने पिछले बार बात की थी कि जो हमारी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां जब बार बार हम कोई भी किसी काम को करते हैं तो उसकी हैबिट्स होने लगती हैं, वो हमें मेमोराइज कर होने लगती हैं और वो चित्त बनने लगता है। चित्त का मतलब कि जहाँ पे हम वो भंडार, और जैसे ही वो चित्त बनता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और जिस तरीके से हम अपने चित्त को बनाते हैं उसके बाद हमारी खुद की पर्सनैलिटी, ईगो यानी कि अहंकार, यानी कि हमारी आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। तो वो जो आइडेंटिटी है, जैसे कि हम बात करते कि वो व्यक्ति ऐसा है, भाई वो तो ऐसा ही रहेगा, उसकी तो वो तो बदल नहीं सकता, है ना। तो वो जो हमारी पर्सनैलिटी है, हम कई बार बोलते हैं बच्चों को कि देखो इसने तो उठना नहीं, ये तो रात को लेट सोने वाला है, ये सुबह नहीं उठेगा, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई, या उसने तो इसी तरीके से बोलना है, ये अब अपनी भाषा को बदल नहीं सकता, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। लेकिन एकदम से नहीं होती हैं ये चीज़ें, कुछ इनहेरेंट आती हैं, कुछ हम यहाँ पे एक्वायर्ड करते हैं अपने घर के माहौल को देख के। तो इनहेरेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और जो एक्वायर्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, जिससे हमारी वो आइडेंटिटी बनती है ना। जैसे मान लो कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और बिजनेस करते करते मेरे पास बहुत पैसा आ गया और मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा आया तो मेरे पास अंदर से एक अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मैं तो बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हूँ। तो वो मेरी जो पर्सनैलिटी वो एक्वायर्ड हो गई। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में से जो भी प्राप्त करते हो उससे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाना। तो मैं बहुत बड़ी बिजनेस पर्सन बन गई तो मेरे अंदर वो अहंकार आ गया कि मेरे पास तो बहुत धन है, और उस अहंकार से मैं उस धन को खर्च नहीं कर पाती, और अगर खर्च करती भी हूँ तो उसको दिखा के करती हूँ, शोशेबाजी करती हूँ कि देखो मैंने तो इतना दान किया है, इतनी मैंने, मेरे पास इतना पैसा है, तो कोई मेरे से मांगेगा तो मैं उसको तिल तिल करके दुखी करके दूंगी। अगर ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो दूर से देखने वाला पर्सन खुद समझ जाता है कि ये इस तरह का स्वभाव पहले तो नहीं था लेकिन अब बन गया है। तो ये जो एक्वायर्ड पर्सनैलिटी होती है ये भी हमारी डेवलप होती है। जैसे कि मान लो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अ, अब बिजनेस आ गया तो हमने हमारे अपने खाने पीने के तरीके बदल गए। अब पैसा आने लगा तो पहले हम सिंपल एक सब्जी रोटी खाते थे, पैसा आने के बाद हमने दो सब्जियां बनानी शुरू कर दी। अब दो सब्जियां बनानी शुरू कर दी तो हमारी खाने का तरीका बदल गया। तो खाने का तरीका बदला तो हमारा पूरा जो एक लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव आया, और
वो लाइफस्टाइल में बदलाव आने से हमारी पर्सनैलिटी बन गई, और वो जो पर्सनैलिटी वो एक्वायर्ड पर्सनैलिटी हो गई कि 2 सब्जियों के बगैर खाना नहीं है ना, और खाएंगे तो थोड़ा मोटे भी हो जाएंगे। और वो एक दूर से पता लगेगा कि हाँ भाई, जब से पैसा आया है तब से इसकी सेहत बन गई है, मोटा हो गया है, या ईगो आ गया है। तो इस तरीके से जो अहंकार है, ये हमारे उस पर्सनैलिटी को शो करता है कि बार बार हम जो मन बुद्धि चित्त से जो भी चीज़ों को स्टोर करते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हम अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं, तो उससे अहंकार की डेवलपमेंट होती है, और इसी को हम अंतःकरण बोलते हैं। तो ये जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं तो अंतःकरण बार बार, मैं तो कहती हूँ, बोलता नहीं है, वो चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ, क्यों आए थे इस पर धरती पर, और तुम कहाँ चले गए। तो हमें अपने अंदर की जो अंतःकरण की कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते करते ये हमें महसूस होता है, और उसके बाद, उस प्रैक्टिस के बाद जब हम रियलाइज़ करते हैं कि इस तरह के विचार हमने इकट्ठे किए, वो धीरे धीरे खाली होने भी लगते हैं, अगर हम सही मायनों में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब जो वृत्तियों की हमने बात की थी कि योगा चित्त वृत्ति निरोधः, कि हमारी जो ये चित्त की वृत्तियां बन गई हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी बन गई है, हम उनको हटाने के लिए ही ये इनर साइलेंस सीखते हैं। कि जो हमारी वृत्ति है, यानी कि यहाँ लिखा है कि वृत्ति इज ए मेंटल वर्ल्ड फुल ऑफ थॉट्स, है ना, कि बार बार जो विचार आते हैं, हम उन हमारी जो प्रवृत्तियाँ बनती हैं, तो उन प्रवृत्तियों से ही हम अपनी अपनी आप की एक्वायर्ड पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, है ना। तो देखा कि इनर साइलेंस में अब एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक बिल्कुल एक जो झील है, उसका पानी है बिल्कुल शांत है, और उसके अंदर जब हम कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो लहरें उत्पन्न होती हैं, वो जो लहर है, अब वो वृत्तियां बन जाती हैं, वो एक कॉज बनता है। हमारे जो रिएक्शंस हैं ना, हम कौन है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, कि हम सत चित आनंद की स्थिति में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर की उस एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिजी हो जाते हो, तो हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारे मूड्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेमोरीज हैं, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस वो उत्पन्न होते हैं। जैसे एक शांत झील में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो लहरें उत्पन्न होती हैं। लेकिन हमारा जो नेचर है, जब हम इनर साइलेंस में बैठते हैं, तो वो फिर से शांत होने लगता है। फिर से हमें पता लगने लगता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझने लगे थे। तो फिर हमारी वही पर्सनैलिटी में बदलाव आने लगता है। तो जैसे बहुत साधक जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ऐसा थोड़ा है कि ऋषि मुनि जन्म से ही ऋषि मुनि हुए, लेकिन जब जैसे ही जन्म लिया, घर में आए, घर के माहौल को देखा, उन्होंने देखा कि ये तो सब टेम्परेरी है, ये एक माया है, उस माया से बाहर आके उस सत्य में वो जीने लगते हैं। और फिर हम उन वृत्तियों को हटा सकते हैं। तो योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, इनर साइलेंस के माध्यम से हम इन वृत्तियों को दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, और हम निश्चित तौर पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारा अंतःकरण है, उसमें जो भी हमें अंदर से वो आवाज़ है, वो सुनाई देती है, उसको सुनना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें वो आवाज़ बंद हो जाएगी, जो चिर्पिंग ऑफ थॉट्स है। उसके बाद फिर वो खालीपन महसूस होगा, और उस खालीपन में ही जीने की कोशिश करनी है।
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, धीरे धीरे अपनी उस प्रैक्टिस को बढ़ाना है कि बस मैं आराम से उस लम्हे को पकड़ के बैठा हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। तो उन पलों को, जो वो पल है, उनको धीरे धीरे 1 पल 2 पल जो खाली होता जाए उसको बड़ा कर लो और ये प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, ताकि हम अपने अंदर से उस मन को शून्यता की स्थिति में पहुंचा सकें। ओके, थैंक यू।